एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति के साथ में और अपनी सास के साथ में रहती थी। कुछ दिनों से उसके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। इसी वजह से एक दिन उसके पति का देहांत हो जाता है। उसके कुछ दिनों बाद ही उसकी सास उसे घर से बाहर निकाल देती है और कहती है, जा तू निकल जा मेरे घर से। जैसे तूने मेरे बेटे को खाया वैसे ही तू मुझे खा लेगी। निकल जा और आज के बाद कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से रोते हुए दूर चली जाती है और एक जगह पर बैठकर रोती है और सोचती है कि भगवान ने उसके साथ इतना बुरा क्यों किया। तभी वहाँ से एक बूढ़ी चिड़िया गुजरती है जो टूनी को देखकर वहीं रुक जाती है और उससे पूछती है कि बेटा तुम क्यों रो रही हो, क्या हो गया है। तब टूनी चिड़िया कहती है, माँ जी, मेरे पति का देहांत हो गया। वो बीमार थे बहुत दिनों से, इस वजह से उनका देहांत हो गया। उसके बाद मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं कुछ ही दिनों में अंडे भी देने वाली हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो वह बूढ़ी चिड़िया कहती है, बेटा तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ चल और मेरे घर पर रहना। मेरा कोई भी नहीं है, तू चलेगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। फिर वह टूनी चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया के साथ में उनके घर पे चली जाती है और कुछ ही दिनों में वह अंडे भी दे देती है। कुछ दिनों में उस अंडे से एक प्यारी सी चिड़िया निकलती है जिसका नाम वह गुड़िया रखती है। फिर वह एक दिन बैठे बैठे सोचती है, मुझे अब काम करने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि यह बूढ़ी काकी कब तक मेरा खर्चा चलाएंगी। वह भी बूढ़ी हो चुकी हैं, मुझे और मेरी बच्ची के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। फिर वह सोचती रहती है। तभी वह बूढ़ी काकी कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोच रही हो। फिर वह सारी बातें बूढ़ी काकी को बताती है। कहती है, माँ, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। अब तो मेरी बच्ची भी हो गई है, आप हम दोनों का खर्चा कैसे चलाएंगी। आपकी भी उम्र हो गई है, आप इस उम्र में काम करती हैं और आप मुझे कोई काम बताएं जो मैं कर सकूं। फिर बूढ़ी चिड़िया कुछ सोचने के बाद कहती है कि बेटा, मैं पहले ठेले पर काम किया करती थी, उस पे तरह तरह के पकवान बनाकर बेचा करती थी। अब तुम काम कर सकती हो। फिर क्या कहती है, हाँ माँ जी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे प्याज के पकोड़े बनाना बहुत पसंद है और बारिश का भी मौसम आने वाला है। लोगों को बारिश में प्याज के पकोड़े बहुत पसंद आते हैं, तो मैं प्याज के पकोड़े बनाकर उनको बेचा करूँगी। फिर बूढ़ी काकी कहती है, ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे तू वैसा करना, मैं तेरी मदद किया करूँगी। फिर अगले दिन वह सारा सामान लाकर प्याज के पकोड़े बनाकर ठेले पर रखकर उसे बाजार में बेचने जाती है। थोड़ी ही देर में देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ आ जाती है और उन्हें वह प्याज के पकोड़े बहुत ही पसंद आते हैं, जिससे उनकी सारे प्याज के पकोड़े बिक जाते हैं और बहुत अच्छी कमाई होती है। अब तुमको यही काम करना चाहिए। देखो, आज हमारे बनाए हुए सारे पकोड़े बिक गए हैं, कल से तुम रोज ऐसे ही प्याज के पकोड़े बनाकर बेच। जी, मैं कल से रोज प्याज के पकोड़ों को बनाकर बेचा करूँगी। वह टूनी चिड़िया रोज आती और अपने प्याज के पकोड़े को बेचती, जिससे उसकी बहुत अच्छी आमदनी होने लगी, जिससे उनके घर की हालत में भी सुधार आने लगा। अब उन्होंने बहुत ही अच्छा सुंदर सा घर ले लिया था और बूढ़ी काकी को वह घर पे ही रहने देती थी और उसने एक अपनी बड़ी सी दुकान खोल ली और पूरे जंगल में वह प्याज के पकोड़े वाली के नाम से फेमस हो गई। तो दोस्तों, मेहनत करने से हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए।